अभी हो रहे हैं 12:22 AM और मुझे नहीं पता, मैं बस कैमरा ऑन करके माइक लेके अपने बेडरूम में ये वीडियो बनाने लग गई हूँ। मुझे लिटरली लग रहा था मुझे ओवरथिंक में वीडियो बनानी चाहिए, और मेरी जो एक्सपीरियंस रहा है, कैसे पूरी ओवरथिंकिंग मैंने अपनी खत्म करी है। बहुत ज्यादा टाइम लगा, लेकिन बहुत शॉर्ट में आप लोग का कम से कम समय में ओवरथिंकिंग खत्म हो जाए, ये मैं पूरी कोशिश करूंगी वीडियो में बताने की। ये वीडियो 5 से 10 मिनट के भले ही हो, लेकिन मैं आपको मेजर 5 पॉइंट्स बताऊंगी जिसकी वजह से ओवरथिंकिंग होती है। अभी आपको 5 पॉइंट्स पता होंगे, लेकिन आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है, इसलिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। हर एक चीज ध्यान से सुनना, इंप्लीमेंट करना। और मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ कि भले ही तुम्हारी ओवर थिंकिंग खत्म ना हो, ये तुम ना मानो, लेकिन बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा कम जरूर होगी, मतलब इतनी सी बचेगी, और वो भी टाइम के साथ साथ खत्म हो जानी है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हर सोच को सच मत मानो। देखो, सोच हर बार सच नहीं होती, दिमाग का एक इल्यूजन होता है। हम जब ओवरथिंकिंग करते हैं ना, हम अजम्पशंस पर जीना शुरू कर देते हैं। वो ये सोचेगा, ऐसा होगा, वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, फलाना ढिकना। लेकिन रियलिटी बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है मेरे दोस्त। जब भी नेगेटिव थॉट आए ना, तुम अपने आप से ये पूछो, भाई इसका प्रूफ है क्या? और तुम्हें लगता है कि तुम अपना कोई कीमती समय, जो कि सब लोग बोलते हैं बर्बाद मत करो, तो अगर तुम अपना वो कीमती समय पढ़ाई लिखाई से हटकर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में या फिर किसी फन चीज में लगा रहे हो तो फिर भी बेटर है। लेकिन अगर तुम अपना कीमती समय इस चीज में लगा रहे हो कि वो क्या सोचेंगे, करूं नहीं करूं, फलाना ढीकना, 17 चीजें लगाने में, तो यार ये तो तुम बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। क्योंकि तुम्हें अपना कीमती टाइम ये अजीबो गरीब चीजों में देना ही नहीं चाहिए भाई, जो सच भी नहीं है। मतलब तुम अंतर्यामी हो क्या? तुम्हें ये कैसे लग रहा है कि वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? अरे वो कुछ भी सोचे यार। जो सोचते हैं ना जिनके बारे में, उनके बारे में भी जाने कितने लोग सोचते हैं, फिर भी वो गाड़ी तो आगे चल रही है ना, ये दुनिया रुक थोड़ी ना रही है। तो हमें इसमें टाइम वेस्ट क्यों करना है? अगर मेरी बात सही लगी तो एक लाइक मारना। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो कंट्रोल में नहीं उस पर फिक्र नहीं। देखो भाई, फिक्र उस चीज की करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है। और अब मैं बताऊं तुम्हारे कंट्रोल में क्या है। तुम्हारे कंट्रोल में केवल काम करना है, बाकी कुछ भी नहीं है, सब ऊपर वाले के ही कंट्रोल में है भाई। फोकस करो अपने एक्शंस पे और अपने रूटीन पे, डिसिप्लिन पे, हर एक चीज पे फोकस करो। यही चीज तुम्हारे कंट्रोल में है। ठीक है, अगर तुम किसी चीज का एक्शन ले सकते हो तो लो, वरना छोड़ दो। क्योंकि जब तुमसे एक चीज नहीं होती है ना, तो दूसरी चीज ऑलरेडी होने के लिए रेडी हो रखी होती है। ये मैं खुद कह रही हूँ। अगर चारों दिशाओं से दरवाजे भी बंद हो गए ना, तो भी एक विंडो खुली रहती है। तुम अगर वेले बैठे हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, क्या मुझे, तुम अगर मल्टी टैलेंटेड हो या ना हो, फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मतलब चीजें भी करनी है, हो भी नहीं पा रही, और पता नहीं क्या चीज रोक रही है। कभी कभी ऐसा फील होता है। जब भी ऐसा फील हो ना, तो बस सब छोड़ दो, सब काम जो भी तुम करो ना सब छोड़ दो। एकदम शांत मन से बैठो और कॉपी पेन लेके बैठो, और कुछ कुछ चीजें लिखो कि क्या तुम्हें पसंद है, किस चीज में तुम सबसे ज्यादा अच्छे हो, क्या चीज तुम्हारे लिए वर्क करती है। फिर भले ही वो तुम्हारी फेवरेट चीज ना हो, लेकिन फिर भी जब भी तुम वो चीज करते हो वो तुम्हारे लिए वर्क करती है। मतलब तुम एकदम शांत मन से सोचोगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा। और मैं ये खुद कह रही हूँ कि अगर तुम्हें अगर 4-5 दिन भी लगते ना ये सोचने के लिए कि यार अभी तक मैं फिगर आउट ही नहीं कर पा रहा या कर पा रही, इतना दिन हो गए, इतना टाइम हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है, तो अगर तुम फिर भी ये सोच रहे हो कि यार मैं तो टाइम वेस्ट ही कर रहा हूँ, मतलब 5 दिन लगातार कर लिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, तो मैं सच्ची बता रही हूँ तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी इसको टाइम वेस्ट मत समझना। तुम खुद पे वर्क कर रहे हो, तुम अपने गोल्स को लेके वर्क कर रहे हो, तुम लिटरली फिगर आउट कर रहे हो इस टाइम पे। ठीक है, और भले तुम्हारे शुरू के 6 महीने अच्छे चले, बीच के 2 नहीं चले, तो वो जो 2 महीने में तुम ऐसा तुम टाइम लेके ये सोचोगे ना क्या करना है क्या नहीं करना, फलाना देखना, वो तुम्हारे वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। देखना वही 2 महीने होंगे जो तुम्हारे आगे के जो बाकी महीने है ना, उसमें तुम फटाक से फुर्ती से काम करोगे। ठीक है, वही तुम्हारे सही डायरेक्शन दिखाएंगे।
अब आता है पॉइंट नंबर 3 पर, डिसीजन लो, परफेक्ट मत बनो। ओवर थिंकिंग ना अक्सर परफेक्ट डिसीजन के चक्कर में होती है। हम ये सोचते रहते हैं क्या ये सही होगा, क्या ये गलत होगा, ये तो एकदम परफेक्ट ही होना चाहिए यार, इतना मेहनत करिए, इतना टाइम लगाया यार, अब तो उम्मीद है यार कि ये होगा ही होगा, देखना डेफिनेटली होगा। और फिर जब नहीं होता मुंह लटकाए बैठ जाते हो। और मैं सही बता रही हूँ, एक चीज के लिए तुम बार बार सोचोगे ना ये हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा, तो कहते हैं ना कि जो यार जिस चीज का डर था वही हो गया, जो सोचते वही हो गया, तो फिर यहाँ पे वही होता है। इसलिए अगर तुम किसी चीज को कर रहे हो, अगर तुम मान लो सामने रखा हुआ एप्पल उठा रहे हो लेकिन उसके बगल में केला रखा है और तुम ये सोच रहे हो कि केला उठाओ नहीं उठाऊं, कोई और ले लेगा तो कोई बात नहीं, उसका पेट भर जाएगा फलाने का ना, भाई तो तुम क्या तुम भूखे रह जाओगे ये बढ़ती उसमें, जितने ये दुनिया आगे बढ़ी जल्दी जल्दी। इसलिए भाई ग्रैब योर ओन केला, देन एंड देयर ओनली। केले के साथ साथ एप्पल भी उठा लो भाई, किसी के भरोसे कुछ मत रहो, प्रोकास्टिनेट मत करो, बस एकदम से झपट्टा मार के अपॉर्चुनिटी ले लो, ज्यादा मत सोचो, क्योंकि जब ज्यादा सोचते हैं ना, मैं सही बता रही हूँ, खुद की नजर खुद के लग जाती, नहीं होता है वो काम, मैंने करके देखा ये। कोई भी डिसीजन ना परफेक्ट नहीं होता, हर डिसीजन का एक एक्सपीरियंस होता है। अगर छोटे छोटे डिसीजन ले रहे हो ना तो उसके लिए एक टाइम लिमिट रखो कि यार ठीक है, मतलब अगर उसमें भी मान लो तुम्हें छोटे डिसीजन लेने में भी टाइम लग रहा है ना, तो जो भी तुम्हारे दिमाग में पहली चीज आ रही है बस वो कर लो यार, ठीक है यार, जो होगा देखा जाएगा। ये जो चीज है ना भाई, जो होगा देखा जाएगा, ये सच में बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हम जब ओवर थिंकिंग नहीं करते तभी हमारे काम होना शुरू होते हैं। ठीक है, अगर मैं ये सोचू यार मुझे करना ही करना है करना है करना, वो चीज नहीं होगी। मैं ये सोचूंगी करना और परफेक्ट करना है, वो नहीं होगी, डेफिनेटली वो नहीं होगी। जब मैं ओवर थिंकिंग करना बंद करूंगी ना तभी मेरे काम सारे होना शुरू होंगे, और ये डेफिनेटली होया है, प्रूवन है ये। ठीक है, और अगर इसका प्रूफ चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख देना, प्रूफ मैं लिटरली बताऊंगी तुम्हें। अब आते हैं 4th पॉइंट पे, अपने ना दिमाग को बिजी रखो, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। एम्प्टी माइंड ओवर थिंकिंग की फैक्ट्री बन जाता है। मैं सही बता रही हूँ, मैं जब वैली रहती हूँ ना, मेरे दिमाग में जो अजीबोगरीब ख्याल आते हैं, मैं कहा भाई ये कैसे सोच सकती हूँ मैं, ये तो मतलब कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। जब हम बोर होते हैं या फिर आइडल रहते हैं ना, तो माइंड बहुत अनवांटेड थॉट्स लाता है। टू डू लिस्ट बनाओ, हॉबी परस्यू करो, वर्कआउट करो, कुछ भी हो, दिन भर में तुम कुछ भी करो, तुम दिन भर में एक ही चीज क्यों ना करो, लेकिन तुम प्रोडक्टिव करो, तुम प्रोडक्टिव रहो। तुम एक भी दिन ऐसा तुम्हें ये फील नहीं होना चाहिए कि यार आज मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर वो भले ही संडे हो, वीडियो एडिटिंग कर लो, कोई एक वीडियो शूट कर लो, अगर तुम्हें वर्कआउट करना है वो कर लो, अगर तुम्हें कहीं बाहर जाना है वो कर लो, बाहर जाके तुम्हें कुछ काम करना है पेंडिंग है वो कर लो, मतलब कुछ तो एक चीज ऐसी प्रोडक्टिव करो कि तुम्हें ऐसा नहीं लगे यार मैंने ये टाइम वेस्ट कर दिया। तो तुम्हें पता गिल्ट नहीं होगा कि तुमने टाइम वेस्ट किया, तुम्हें बस ये लगेगा कि यार चलो ठीक है एक काम तो हुआ है लेकिन बड़ा काम हो गया। रीडिंग करो, जर्नलिंग करो, ये चीज ना ओवर थिंकिंग से लिटरली दूर रखती है। जो भी चीज आ रहा है दिमाग में वो पेपर पे लिख डालो, उस पेपर को तुम फोल्ड करके जला दो या कुछ भी करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन ओवर थिंकिंग आ रही है लिख लो, अजीबोगरीब विचार आ रहे लिख लो, खत्म करो भाई वहीं कर लिख के। ठीक है, 5th मेजर पॉइंट, सब कुछ लाइफ एंड डेथ नहीं होता। हम लोगों की आदत है राई का पहाड़ बनाने के, फिर वो भले ही रिश्तेदार बना रहे हो, फिर वो भले हम खुद ही खुद के ऊपर बना रहे हो, खुद की चीजों को ही लेके हमारा दिमाग खराब कर रहे हो, जबकि कुछ है ही नहीं ऐसा करने के लिए, फिर भी हमारी है आदत राय का पहाड़ बनाने की। हम ये सोचते कि हम हर बात को इतना बड़ा बना देते हैं ना, मैं सोचती यार दुनिया वहीं रुक जाएगी, ऐसा नहीं होता, दुनिया ना किसी के लिए आज तक रुकी है ना रुकेगी। मैं सच्ची बता रही हूँ, तो ये तुम खुद करके देख लेना, 90% जो हम सोच रहे होते ना वो एक हफ्ते बाद याद भी नहीं रहता। लाफ इट ऑफ, लाइटन अप, हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। अफर्मेशन करो, दिस टू शैल पास, ये टाइम भी निकल जाएगा, ये चीज भी निकल जाएगी भाई। रात के बाद सुबह होती है, सुबह के बाद रात आती है, ठीक है, ये वक्त भी निकल जाएगा, बस कैसे तैसे करके काट लो। ठीक है, मैं मोटिवेशन के लिए भी एक चीज बोलूंगी कि देखो मोटिवेशन आता जाता रहता है, हर टाइम पे कोई भी इंसान मोटिवेटेड नहीं रहता। ये बहुत लोगों का सवाल रहता है कि हर टाइम पे मोटिवेटेड कैसे रहे, नहीं रह सकते तुम हर टाइम पे मोटिवेटेड, लेकिन एक ये चीज जो है ना डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। ठीक है, भले ही तुम रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, तुम खाना नहीं खा रहे, कितने भी अप्स एंड डाउन्स क्यों ना आ रहे हो, कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, लेकिन डिसिप्लिन
तुम्हें डिसिप्लिन में रह के ही काम करना है, तुम्हें रुकना बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें क्विट नहीं करना, तुम्हें गिव अप नहीं करना, ठीक है। तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तुम नीट की कर रहे हो, तुम आईआईटी की कर रहे हो, तुम कुछ और बड़े प्रोफेशन की कर रहे हो, यूट्यूबर बनने की कर रहे हो, या कंटेंट क्रिएटर की बन रहे हो, किसी भी चीज की बन रहे हो ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, ये जितने भी लोग आए हैं ना, अभी जो फेमस लोग हैं, उनको भी 6-7 साल 5-6 साल लगे हैं, तब जाके वो यहाँ पे पहुंचे, फिर वो भले ही 25 साल के हो या फिर वो 40 साल के हो, ठीक है। तो वक्त लगता है, लेकिन चीजें डेफिनेटली होती है, और वो होती है ओवर थिंकिंग नहीं करने से और डिसिप्लिन में रहने से, क्योंकि मोटिवेशन आता जाता रहता है, ठीक है। खुद को मोटिवेट रखने के लिए तुम्हारी फेवरेट चीज कर सकते हो, फिर वो भले ही तुम्हारे जो तुम कर रहे हो अपने लाइफ में गोल्स और करियर के लिए, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके रिलेटेड भले ही ना हो, ठीक है। खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए अफर्मेशंस करो, ठीक है, विजन बोर्ड बनाओ, और डिजिटल हो या फिर ऐसे दीवार पे लगाने वाला हो वैसे बनाओ, और तुम भाई बिना फोन ले जाए बाहर घूमने निकल जाओ, मतलब तुम कुछ भी करो, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग रखो, सब सही हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, सब समय पे हो रहा है, ये 3 चीजें तुम डेली बोलो बस। भले ही तुम एक रात में रो रहे हो, पूरी रात भर रोए हो, और सुबह तुम उठे हो, भले ही थोड़ा सा मूड ठीक है या नहीं है, फिर भी तुम ये बोलोगे ना, तुम डेली ग्रेटफुल रहोगे, थैंकफुल रहोगे ना, तो चीजें होएगी। तुम ये मेरी बात मान के देखो, मेरे साथ भी हुआ है, तुम लोग के साथ भी होगा डेफिनेटली। मुझसे हर चीज का ये तुम ना प्रूफ मांग सकते हो, अगर मांगना है तो मैं देने को रेडी हूँ। तो आई होप कि ये 5 चीजें आप लोग को समझ में आई होगी, आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप लोग को लगता है कि मुझे और किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, तो आप कमेंट कर देना, मैं बना दूंगी। और ये 5 मेजर चीजें हैं जो मैंने इम्प्लीमेंट करी है, मेरी ओवर थिंकिंग लिटरली खत्म हुई है, KHATAM, खत्म, दी एंड हुआ है। तो तुम लोग का भी होगा, क्योंकि मैं ये अगर आज भी ये ट्राई करूँ ना, कि जैसे इसी वीडियो का ले लो, अगर मैं यही सोचूं ना, यार मुझे ये वीडियो बनानी है, अब व्यूज आएंगे नहीं आएंगे, लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, तो भाई फिर तो गई मैं पूरा, मतलब पूरा चला गया, जो भी एनर्जी थी मेरी बनाने की, जो भी कुछ था, सब कुछ चला गया है। लेकिन अगर मैं ये सोचूंगी कि यार एटलीस्ट इस वीडियो को 5 लोग भी देख रहे हैं या 10 लोग भी देख रहे हैं, तो वो भी मेरे लिए एक मोटिवेशन है कि एटलीस्ट उन लोग की ओवर थिंकिंग जो थोड़ी बहुत भी होगी ना, वो खत्म होगी, या फिर बहुत सारी होगी वो कम होगी, ठीक है। तो ये एक चीज मेरे लिए मोटिवेशन है, तो इसलिए बस मैं बिना सोचे समझे ये वीडियो बनाने लग गई, और देखो अच्छे से एक ही फ्लो में ये वीडियो बन गई है, और अब मैं डालूंगी। मुझे नहीं पता इस पे कितने व्यूज है, कितने सब कुछ आने वाले हैं, लेकिन जो भी लोग ये देख रहे हैं ना, मैं सही बता रही हूँ भाई, प्लीज प्लीज मेरी सुन लो, इम्प्लीमेंट कर लो ये सब चीजें, ठीक है। और जब तुम सोचना बंद कर देते हो ना, तब चीजें शुरू होती है होना। तुम नहीं मानो भले इस बात को, तुम करके देख लो। ये तुम लोग को अगर प्रूव करना है ना गलत मुझे, तो तुम इस चीज को तुम करके देखो, ठीक है। तुम ये बोल रहे हो ना, अरे ये तो ऐसे ही बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो करके दिखाओ भाई मेरे को, मैं भी ये मानू कैसे नहीं होगा, ठीक है। खुद को चैलेंज किया करो, और कंपटीशन खुद से रखा करो, ठीक है। और ओवर थिंकिंग से बचना, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें ले डूबती है, ठीक है। ये आपकी कभी कभी जिंदगी भी ले डूबती है। तो अगर फिक्र हो घर वालों की, खुद की, और तुम्हारे पापा का ही मैं लास्ट एग्जांपल देना चाहूंगी वीडियो के एंड में, कि तुम्हारे खुद के पापा को देख लो, डेफिनेटली तुम लोग होंगे बहुत ज्यादा पुअर। अभी भले तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन शुरू शुरू में पुअर होंगे। तुम्हारी मम्मा से पूछ लेना, जब तुम पैदा भी नहीं हुए होंगे, जब वो आई होंगी शादी करके। सोचो तुम्हारे पापा ने यहाँ तक सब कुछ, इतना फैसिलिटी, इतना सब कुछ देने के लिए कितना ज्यादा पेशेंस रखा होगा, डिसिप्लिन रखा होगा। वो मोटिवेटेड भी नहीं रहे होंगे बहुत टाइम के लिए, लेकिन उन्होंने पेशेंस रखा, डिसिप्लिन रखा, ओवर थिंकिंग नहीं किया, तब जाके वो पता यहाँ तक पहुंचे कि तुम्हें हर एक चीज मिल रही है। तुम भले ये आईफोन से वीडियो देख रहे हो, फिर भले ही तुम एंड्रॉइड से देख रहे हो, तुम किसी चीज से भी देख रहे हो, तुम आईपैड से देख रहे हो, तुम अगर एसी वाले रूम में भी बैठे हो, सोचो तुम्हारे पापा ने कितनी ज्यादा मेहनत करी होगी। इसलिए तुम अपने पापा का एग्जाम्पल ले लो, अपनी मम्मा का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। उनने भी कितना स्ट्रगल किया होगा। तो तुम अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो कि मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, तो मैं इस चीज में क्या करूँ। डेफिनेटली अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ना तुम्हें सही गाइड जरूर करेंगे, ठीक है। तो प्लीज अप्लाई जरूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। शुभ रात्रि, ख्याल रखना अपना, बाय बाय। GST।